नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ आखिर ऐसा क्या खाना जरूरी माना जाता है जिसके पीछे ऐसी मान्यता है कि उसे खाने के बाद पूरे साल सांप नहीं काटता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है और आज के दिन हमारे यहाँ इसकी शुरुआत कैसे होती है। आज का पूरा दिन भी काफी मजेदार रहा क्योंकि सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मेरा जिम जाना तो कैंसिल हुआ ही, लेकिन आगे जो हुआ वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो चलिए आज की नाग पंचमी की शुरुआत से पूरा दिन देखते हैं। तो आज सुबह हमारी शुरुआत हुई एकदम बारिश वाले मौसम के साथ। सुबह करीब 3 बजे से तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बाहर निकलने का सवाल ही नहीं था। वैसे आज जिम जाने का प्लान था, लेकिन इतनी बारिश देखकर मैंने सोचा आज जिम नहीं, आज घर की ही एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि आज नाग पंचमी भी थी और घर की सफाई भी करनी थी। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई। बाहर देखा तो मौसम एकदम मस्त था, चारों तरफ बारिश, ठंडी हवा और पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था। लेकिन मौसम कितना भी अच्छा हो, घर की सफाई तो करनी ही थी। तो सबसे पहले मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगाना शुरू किया। एक एक करके सारे कमरे साफ किए। फिर झाड़ू लगाने के बाद नजर गई जालों पर और जहाँ जाले दिखे वहाँ सफाई शुरू। मतलब आज मकड़ियों की भी छुट्टी कर दी। सारे कमरों के जाले साफ किए और फिर बारी आई फर्श की। इसके लिए पानी इकट्ठा किया और पूरे फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। और सच बताऊं, सफाई करते करते इतना टाइम निकल गया कि मुझे खुद नहीं पता चला। बाहर बारिश लगातार हो ही रही थी। बारिश में नहाने का मन, फिर सफाई करते करते मैंने एक बार फिर बाहर देखा। बारिश देखकर ना अचानक मन में आया आज तो बारिश में नहाया जाएगा। इतना अच्छा मौसम हो और बारिश में ना नहाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो आज बारिश में ही नहा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। जब तक मैं बारिश में नहाने के लिए गई, मतलब मैं बारिश का इंतजार कर रही थी और बारिश मेरा इंतजार ही नहीं कर रही। फिर मैंने सोचा अब आ ही गई हूँ तो नहा ही लेती हूँ। तो मैंने नहाया और उसके बाद आकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं घर के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर फोन चलाया और साथ में मौसम का मजा लिया। बारिश अभी हो ही रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में बस बैठकर बाहर देखते रहने का ही मन करता रहा। लेकिन फिर याद आया कि आज मुझे अपने वीडियो भी शूट करने हैं। तो आराम खत्म और वापस काम शुरू। तभी मेरा छोटा भाई आ गया। अब भाई आया था तो मुझे लगा चलो थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। भाई का प्रैंक। उसने मुझे कुछ पत्तियां दिखाई और बोला ये लो दवाई है, बाहर से लेकर आया हूँ, इसे खा लो। अब मैंने भी सोचा कि शायद सच में कुछ होगा। मैंने वो खा ली और जैसे ही मैंने उनका टेस्ट महसूस किया मुझे शक हुआ। मैंने देखा तो लगा अरे ये तो नींबू की पत्ती है। बस फिर क्या था, इसके साथ हो गया है प्रैंक। इसने खा लिए हैं नींबू और आम के पत्ते। उसने मेरे साथ प्रैंक कर दिया था और उसके बाद तो मैंने उसकी अच्छी खासी खबर ले ली। वो सामने से हंस रहा था और बोल रहा था प्रैंक था। उसको तो बहुत मजा आ रहा था। लेकिन भाई साहब, प्रैंक करने के बाद पिटाई भी तो मिलती है। नाग पंचमी की खास परंपरा। अब इसी बात से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ नाग पंचमी पर पत्तियों को लेकर एक अलग ही मान्यता है। हमारे गाँव में, हमारे इलाके में नाग पंचमी के दिन कुछ खास पत्तियाँ खाई जाती है। मुझे उस पत्ती का सही नाम नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ये काफी पुरानी परंपरा है। लोग मानते हैं कि नाग पंचमी के दिन इसे खाने से पूरे साल सांप के काटने से बचाव रहता है। अब ये हमारे यहाँ की लोक मान्यता है और परंपरा है, इसलिए लोग इसे श्रद्धा से करते हैं। अगर आपके यहाँ भी नाग पंचमी पर कुछ ऐसा खाया जाता है या कोई अलग परंपरा है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि अलग अलग गाँव और जगहों पर नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है। शाम की तैयारी। अब धीरे धीरे शाम हो गई। मैं नीचे गई तो देखा मम्मी नाग पंचमी की तैयारी कर रही थी। हमारे यहाँ इस दिन सांपों के लिए दूध रखने की परंपरा है। इसके लिए एक पेड़ की पत्तियां ली जाती हैं जिसके पत्ते काफी बड़े होते हैं और उन पत्तियों को कटोरी जैसा आकार दिया जाता है। मुझे उस पेड़ का नाम अभी याद नहीं, लेकिन मम्मी बड़े आराम से उसकी पत्तियों की कटोरी बना रही थी। फिर उन्हीं में दूध रखा जाता है। मैं भी वहीं खड़ी होकर देख रही थी कि मम्मी सारी तैयारियां कर रही हैं। दूध रखने की परंपरा। सबसे पहले मम्मी ने बाहर जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ उन पत्तियों की कटोरी में दूध रखा। फिर घर के अंदर भगवान जी के पास दूध रखा। उसके बाद दरवाजे पर रखा और फिर घर के अलग अलग कोने में भी दूध रखा गया। तो इस तरह धीरे धीरे नाग पंचमी की सारी पूजा और परंपरा पूरी हुई। और मैं सोच रही थी कि सुबह से लेकर अब तक पूरा दिन कितना कुछ हो गया। सुबह 3 बजे से बारिश, जिम कैंसिल, फिर घर की सफाई, जाले साफ करना, फर्श साफ करना, बारिश में नहाने का प्लान, फिर शूटिंग और एडिटिंग और ऊपर से भाई का प्रैंक। मतलब एक ही दिन में पूरा एंटरटेनमेंट हो गया। तो इस तरह बारिश वाले मौसम में हमारी नाग पंचमी भी पूरी हो गई। हमारे यहाँ नाग पंचमी पर ऐसी ही छोटी छोटी परंपराएं निभाई जाती हैं। अब आपकी बारी। आपके यहाँ नाग पंचमी
कैसे मनाई जाती है? क्या आपके यहाँ भी कोई खास चीज खाई जाती है? क्या सांपों के लिए दूध रखा जाता है? और अगर आपके यहाँ उस खास पत्ती का नाम पता है जिसके बारे में मैंने बताया तो वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अलग अलग जगहों की परंपराएं जानना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और हाँ, मेरे भाई ने आज जो मेरे साथ किया ना, अब अगला प्रैंक मेरी तरफ से होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।